नमस्कार। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड की 2003 में रिलीज हुई मूवी द एंड वी स्टार्ट फ्रॉम। मूवी की शुरुआत में एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जो कि लीवर पेन से काफ़ी परेशान होती है और बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है और अब धीरे धीरे बारिश का पानी उसके घर में आने लगता है। इस बारिश से और तेज चक्रवात के कारण देखते ही देखते उसका पूरा शहर डूब जाता है और उसके घर में भी पानी आ जाता है। और अब जब उसकी नींद खुलती है तब वह खुद को अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, एक खूबसूरत बेबी के साथ अपने सामने पति को खड़ा हुआ देखती है। दरअसल उस पानी से उसका पति उसे बचाकर इस हॉस्पिटल में लेकर आया होता है, लेकिन अब उसका घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका होता है और साथ साथ यह शहर भी पानी में डूब चुका होता है। हॉस्पिटल वालों ने भी ढेर सारे पेशेंट होने के कारण जल्दी से जल्दी अपने सारे पेशेंट को वो डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि अब बेड की काफ़ी कमी हो चुकी होती है। दूसरी तरफ अब इनका घर भी पूरी तरह डूब चुका होता है, अतः अब ये कहाँ जाएं? इसलिए अब ये यहाँ से फैसला करते हैं अपने डैड के घर जाने का और तेज बारिश में ही हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। अब वहाँ से भरी बारिश में जब बाहर निकलते हैं तब रोड पर भी चारों तरफ गाड़ियों का जाम लगा होता है, क्योंकि ढेर सारे लोग अब इस जगह से गाँव की तरफ जा रहे होते हैं। अतः यहाँ पर भी पुलिस वाले लोगों को रोक रहे होते हैं, क्योंकि ढेर सारे लोगों को यहाँ से ऊंचे स्थान गांव में जाने के कारण वहाँ पर भी खाने की अब कमी हो जाएगी। इसलिए जिनका घर होता है सिर्फ उन्हीं को गांव में जाने देते हैं और अब इन्हें भी पुलिस वाले जाने से वहाँ रोकते हैं। लेकिन जब उनके द्वारा यह बताया जाता है कि उनके डैड और मॉम वहीं पर रहते हैं और वो पिछले 30 सालों से वहीं पर रह रहे हैं और उनके साथ एक छोटा सा बेबी है जो कि अभी 2 दिन पहले पैदा हुआ है, तब पुलिस वाला इनके ऊपर दया करके इन्हें वहाँ जाने देता है। अब यहाँ जाने पर वो अपनी मॉम और डैड से मिलता है। इसे देखकर उसकी मॉम और डैड भी काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि शहर में बाढ़ से इनकी मॉम और डैड भी काफ़ी चिंतित होते हैं। और अब लोग वहाँ पर अच्छे से खाना खाते हैं और आराम करते हैं। लेकिन कुछ दिन बिताने के बाद और वहाँ पर रहने के लिए अपने पुराने घर की मरम्मत करने लगते हैं, क्योंकि अब वो यहीं पर रहने का फैसला करते हैं। हालांकि यहाँ पर भी खाने की समस्या हो रही थी, क्योंकि स्टोर किए गए सारे राशन अब खत्म हो चुके होते हैं। अब इन लोगों को पता चलता है कि गवर्नमेंट शेल्टर लगाए गए होते हैं जहाँ पर लोगों को रखा गया होता है और उन्हें खाना दिया जाता है। यह जानकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और खाना कम होने के कारण गवर्नमेंट के शेल्टर हाउस में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ मात्रा में खाना उन्हें भी शायद मिल जाए जिससे उनकी भूख शांत हो सके। लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र होता है, इसलिए वह लड़की और उसके छोटे बच्चे को इसी घर में छोड़कर तीनों लोग खाना लेने के लिए निकल पड़ते हैं और वादा करते हैं कि वो जल्दी वापस लौटेंगे। हालांकि अब इनको गए हुए कई घंटे गुजर जाते हैं और ये लोग वापस नहीं आते हैं, जिस पर लड़की काफ़ी बेचैन हो जाती है और वह अपने बेटे के साथ काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे लगता है जैसे कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो गई, कहीं किसी को कुछ हुआ तो नहीं, लोगों को आने में इतना समय तो नहीं लगता, और वह घबराने लगती है। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने का अंदेशा होता है और वह खुशी से जब दरवाज़ा खोलती है तो अपने सामने किसी अनजान शख्स और उसके साथ एक छोटे से बेटे को पाती है जो कि काफ़ी भूख में होते हैं। यह देखकर वह अपना बचा हुआ आखिरी भोजन भी उन्हें दे देती है, इस उम्मीद में कि उनके पति शायद उन्हें खाना मिल जाए तो वो कुछ न कुछ लेकर तो आएंगे ही। लेकिन तभी कुछ देर बाद उसे अपनी कार आते हुए दिखाई देती है। जैसे वह खुशी के साथ उसके पास जाती है तभी देखती है उसके हस्बैंड खून से लथपथ होते हैं और डैड भी पूरी तरह से खून से सने हुए होते हैं। यह देखकर वह डर जाती है और जब गाड़ी के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम वहाँ पर है ही नहीं। वह समझ जाती है कुछ अनहोनी हो गई है। दरअसल खाने की भगदड़ में उसकी माँ कुचल कर वहीं पर मर गई होती हैं। इस घटना के कारण लड़की के डैड पूरे सदमे में चले जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वह घर आने के बाद खुदकुशी कर लेते हैं। अब यह सब कुछ होने के बाद लड़का अपनी सोचने व फैसला लेने की क्षमता पूरी तरह खो चुका होता है। हालांकि लड़की कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें गवर्नमेंट शेल्टर्स में चले जाना चाहिए, जिस पर लड़का बोलता है मैं नहीं जा सकता, तुम्हें जाना हो तो तुम अपने बेटे के साथ वहाँ जा सकती हो। पर लड़की अकेले जाने से मना करती है। अब 1-2 दिन और रहने के बाद उसके पति द्वारा लाया गया खाना भी अब पूरी तरह खत्म हो चुका होता है, अतः अब उनके पास शेल्टर में जाने की सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं बचता और अब वह यहाँ से गवर्नमेंट शेल्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।
शेल्टर्स में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ औरतों का आना अलाउ है। यह सुनकर उसकी पत्नी काफ़ी दुखी होती है और वह अकेले रहने से मना कर देती है और वह शेल्टर्स से खाना लेकर अपनी कार में आकर रहने का फैसला करती है। लेकिन उस एक दिन में ही उनकी हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। भयंकर ठंड के कारण कार में वो दोनों नहीं रह सकते हैं। अब दूसरे दिन लड़का अपनी पत्नी से बोलता है, तुम यहीं रहो, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा और अपना और मेरे बेटे का पूरी तरह से ख्याल रखना, हम शायद जल्द ही फिर मिलें। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब हस्बैंड के जाने के बाद अब उस लड़की के लिए यह शेल्टर और भी डरावना लगने लगा था। तभी उसकी मुलाकात ना से हुई, जिसका 5 साल का एक बेटा भी था और वह कुछ दिनों से इस शेल्टर्स में रह रही होती है। दरअसल वह एक अच्छी लड़की होती है और इससे उसकी दोस्ती हो जाती है, जिस पर वह बताती है कि यह शेल्टर्स औरों से काफ़ी अच्छा है। दरअसल वह जितने भी शेल्टर्स में रह चुकी होती है उनमें यह सबसे बेस्ट बताती है, क्योंकि वहाँ पर खाने को लेकर मर्डर तक हो जाता है और यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर भी सेफ नहीं हैं, हमें यहाँ से भी जल्द से जल्द निकलना होगा। ना कहती है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसका खुद का एक आइलैंड है, अगर हम किसी तरह वहाँ पर चले जाते हैं तो शायद हम बच सकते हैं। और वह अपने साथ उसे भी चलने को बोलती है, जिस पर वह असमंजस में हो जाती है, क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं होता है और अगर वह यहाँ से चली जाती है तो शायद वह अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। फिर उसका पति उसे ढूंढता हुआ कहाँ आएगा। लेकिन तभी उसी रात उस शेल्टर्स पर ढेर सारे लोग उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और वहाँ से खाने पीने की सारी चीज़ें लूट ली जाती है और इस तरह उस शेल्टर्स में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और इसी अफरा तफरी में ना और वह लड़की भी अपने छोटे बच्चे के साथ किसी तरह से भागती है। यहाँ से लिफ्ट लेकर वह किसी तरह बीच जंगल में वह गाड़ी वाला इन्हें छोड़ देता है, जहाँ से यह पैदल चलते हुए ना और वह लड़की एक जंगल के किनारे पहुँचती है, जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें थोड़ा बहुत खाना देता है। जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी कहानियाँ बताते हैं, जिस पर ना भी अपनी कहानी बताती है किस तरह से उसका पूरा परिवार ब्रिज के टूटने के कारण पानी में बह गया और अब वह अपने परिवार की इकलौती सदस्य बची है अपने बेटे के साथ। लेकिन अब जैसे ही सुबह होती है वह देखती है वह आदमी भी वहाँ पर चला गया होता है एक नोट्स को छोड़कर, जिसमें लिखा होता है कि अगर वह नॉर्थ की तरफ बढ़ती जाएगी तो उसे ढेर सारी बोट्स मिल जाएगी, जिससे वह यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाएगी। यह पढ़ने के बाद वो दोनों काफ़ी खुश होती हैं और नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगती हैं और किसी तरह वह उस किनारे पर पहुँच जाती है। लेकिन पूरा दिन वेट करने के बाद भी एक भी वोट नहीं आती। यह देखकर वह पूरी तरह से होपलेस हो जाती हैं। लेकिन तभी दिन के आखिरी पहर में उन्हें एक वोट दिखाई देती है, जिस पर वह बिना कुछ सोचे समझे बैठ जाती हैं और बैठकर उस पार जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और वहाँ पर उसकी फ्रेंड इन्हें मिलती है और इन्हें अपने घर ले जाती है, जहाँ पर इन्हें वह भरपेट खाना खिलाती है। और आज वह फाइनली महीनों बाद भरपेट खाना खाती हैं। लेकिन फिर भी उस औरत के अंदर कुछ खालीपन था। उसे हमेशा अपने पति की याद आती थी। उसे लग रहा था कि वह अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी है। इस तरह कई महीने बीत गए वहाँ पर रहते हुए। लेकिन उसकी चिंता को देखकर ना की फ्रेंड उसे काफ़ी समझाती है और कहती है, तुम पास्ट की चिंता ना करो, तुम्हारे पास एक छोटा बेटा है, तुम उसकी चिंता करो, तुम्हारे पास आगे भविष्य है। ये सब कुछ सुनकर वह लड़की चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। लेकिन एक दिन वह आकर अपना फैसला सुनाती है और कहती है दरअसल वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती और वह यहाँ से जाना चाहती है। हालांकि ना उसे काफ़ी समझाती है, पर उसके समझाने पर भी वह उसे बोलती है जिस तरह से तुम्हें मेरी चिंता है, ठीक उसी तरह से मुझे अपने पति की चिंता है। अगर मैं यहाँ पर रही तो मेरा पति मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे अपने घर की तरफ जाना ही होगा, चाहे वहाँ पर कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो। शायद हम तभी एक दूसरे से मिल सकते हैं। यह सुनकर ना उसे नहीं रोकती और उसे ढेर सारा खाना और एक नाव में बैठाकर उस पार भेज देती है। इस सफ़र में उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसे घास और पत्ते खाने पड़ते हैं और उसे जानवरों तक का शिकार करना पड़ता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए। और इस तरह से वह किसी तरह जंगल के उस पार पहुँचती है। हालांकि वहाँ जाने के बाद अपने अंदर के एक अच्छे इंसान को भी मार देती है, क्योंकि वहाँ पर वह एक कार चुराती है और उस कार से वह लंदन की तरफ रवाना हो जाती है। और इस तरह से वह फाइनली
अपने घर लंदन की तरफ पहुंचती है। वहाँ पर चारों तरफ भुखमरी गंदगी फैली हुई होती है। अभी भी वहाँ पर पानी भरा होता है कहीं कहीं, चारों तरफ प्रदूषण, पर फिर भी वह खुश थी कि वह अपने घर आ गई है। वह इस उम्मीद में थी कि शायद कभी एक दिन उसका पति उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा और वह एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताएंगे। यह सोचकर वह अपने घर की साफ सफाई ही कर रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और जैसे ही वह उस तरफ बढ़ती है वह देखती है कि उसका पति है वहाँ पर, जो कि उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ चुका होता है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फाइनली अब वह अपने पति से मिल चुकी होती है और यहीं पर फिर से एक नए जीवन की शुरुआत होती है और अब वो अपने पति, अपने बेटे के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करेगी और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है।